तो हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो टॉपिक है धातु। पहले जानते धातु कहते किसको है और धातु कहते किसको है। कुछ धातु के नाम भी जानेंगे और पीरियोडिक टेबल में जो होता है आवर्त सारणी में धातु को किस तरह पहचान सकते हैं। एक तो तरीका बनाया गया, पहले धातु का नाम जान लेते थोड़ा सा, कुछ धातु, उसके बाद गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे धातु के बारे में बात करें, धातु जैसे हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है। सोडियम एक धातु है, इसका सिंबल Na होता है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम Na एक धातु है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे धातु हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी धातुएं हैं। तो कुछ धातुएं को हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब कैसे जान सकते हैं कि यह धातु है। इसका मैक्सिमम तो में यूज हो जाता है, कुछ में नहीं आता है। जैसे इसके लास्ट में क्या होता है, धातु के लास्ट में यम लगा होता है। क्या लगा होता है? यम। और जिस वर्ड में यम लगा हो उसको धातु बोलते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, ये तो सॉरी सिलिकॉन तो अधातु हो गए, उसमें नहीं लगा हुआ। तो ये सभी क्या हो जाता है? धातु। ये पहचानने का तरीका एक बना है, जरूरत नहीं की हो। अब हम आते हैं धातु को, जो धातु का आप गुण जानेंगे हम, धातु के बारे में गुण, धातु का क्या गुण होता है, धातु कैसे पहचाने और भी गुण। तो धातु का जो मेन गुण, सबसे गुण अच्छा गुण होता है कि धातु क्या होता है? धातु कठोर होता है। धातु क्या होता है? कठोर। धातु सबसे पहला क्या होता है? कठोर होता है। कठोर मतलब हार्ड, मजबूत होता है धातु। तो इसका मतलब पत्थर भी मजबूत है तो धातु है? नहीं। मतलब कठोर ही होना मतलब एक प्रॉपर्टीज नहीं है धातु का। धातु का और भी प्रॉपर्टीज है, सिर्फ कठोर होना मतलब धातु नहीं हो गया, इसका और भी प्रॉपर्टीज है। तो कठोर एक, अब देखो सोडियम भी धातु है, सभी धातुएं कठोर होती है। सभी धातु क्या होती है? कठोर। सभी धातुएं, जितने भी धातुएं सब क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है, सोडियम एक ऐसा धातु है जो कि कठोर नहीं होता है, ये मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम। ये मुलायम होता है। इसको हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से हम इसको कट कर सकते हैं। किसको? सोडियम को सोडियम है धातु, हम अभी कठोरता का बात कर रहे हैं तो उसी में बारे में बताएं। सभी धातुएं कठोर होती है, ऑलमोस्ट जितनी धातुएं होती है सभी क्या होते हैं? कठोर होती है। लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद में हमारा आता है सोडियम। अपवाद इसलिए बोलते हैं कि अपवाद ऐसे समझो, जैसे मान लो कि सबको एक कार्य करने के लिए दिया गया, सब वही कार्य कर रहा है लेकिन एक कार्य को नहीं कर रहा है। मान लो सबको बोला गया कि परीक्षा में एडमिट कार्ड लेके जाना अलाउ है, एंट्री है, बिना एडमिट कार्ड का परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगा। अब एक बच्चा बिना एडमिट कार्ड का पहुंच गया तो अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्यों? उसने रूल को फॉलो नहीं किया। क्या परीक्षा मिलेगा उसको देने के लिए? नहीं मिलेगा। ठीक है, विद्यार्थी तो है, क्या परीक्षा मिलेगा देने के लिए उसको? नहीं मिलेगा। इसी तरह यह धातु तो है, क्या यह कठोर है? नहीं। यह धातु है लेकिन क्या कठोर है? नहीं है। तो मतलब क्या हो गया? यह क्या है? मुलायम। कैसा है? मुलायम। इसको मुलायम, कैसा मुलायम है? चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। चाकू से। अब क्या कहा? चाकू से काट सकते हैं। तो इसका एक और प्रॉपर्टी, इसको इतना अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील मतलब हवा से भी रिएक्शन कर जाता है। सोडियम हवा से भी अभिक्रिया कर जाता है। मतलब हवा में छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे तो यह हवा में अभिक्रिया कर लेगा, जलने लगेगा, आग के तरह जलने लगेगा। पानी में रख दोगे, पानी में दे दोगे, उसमें भी आग पकड़ लेगा। इसलिए जो फिल्म सब में देखते हो पानी में आग लगाने का इसका प्रयोग किया जाता है, पानी में आग लगाने के लिए। और जादूगर भी इसका प्रयोग करता है आग लगाने के लिए, पानी में आग लगा देता है, साइड पे आग लगाता है, हवा में घुमाता है तो आग लगा देता है। तो इसको सोडियम का प्रयोग करता है। सोडियम धातु को आसानी से काट सकते हैं चाकू से। उसके बाद सोडियम धातु क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। कितना? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है।
इस अब इससे भी अधिक अभिक्रियाशील है कौन? पोटेशियम। पोटेशियम इससे भी अभिक्रियाशील है। इसको अब देखो, जब आग पानी में भी पकड़ लेता है, हवा से भी पकड़ लेता है, फिर रखते हैं इसको कैसे? इसको मिट्टी के तेल यानी किरासन तेल में इसको डुबो के रखते हैं। तो प्रश्न ये पूछता है कि मिट्टी के तेल में ही इसको क्यों डुबो के रखते हैं? क्योंकि यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये हो गया इसका। तो ये सोडियम, इसको बोलते हैं अपवाद में आता है। क्या आता है? अपवाद। अपवाद मतलब ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के बाकी कुछ बात करेंगे। तो सभी धातु में क्या हो गई? कठोर। तो और जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। कॉपर हो गया Cu। ये सभी धातु में क्या हो गई? सब क्या हो गया? कठोर। अब एक पहला प्रॉपर्टी, एक पे ही तो डिसाइड थोड़ी होगा। अब दूसरा आते हैं, धातु जो होती है आघात वर्ध होती है और तन्य होती है। आघात वर्ध किसको बोलते हैं? धातु क्या होती है? आघात वर्ध। आघात वर्ध होती है और क्या होती है? धातु में क्या होती है? आघात वर्ध और तन्य। आघात वर्ध और तन्य होती है। अब आघात वर्ध किसको कहते हैं? आघात वर्धता किसे कहते हैं? तो हाँ, इसे हम पीट कर चादर बना सकते हैं। पीट कर क्या कर सकते हैं? चादर बना सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? धातु की आघात वर्धता, मतलब पीटेंगे उसको हथौड़े से तो चादर बन सके, फैला के बन सके चादर, उसको क्या बोलते हैं? उसका धातु की आघात वर्धता। अब पत्थर को पीटोगे तो चादर बनेगा? बनेगा? चूर चूर हो जाएगा। कोयला को पीटोगे तो? इसका मतलब क्या हुआ? कोयला क्या हुआ? और धातु, पत्थर क्या हो गया? अब आते हैं, बात करते हैं। अब जो क्या हो गया? तो अब जब हम मान लो कि एक लोहे को ले ले और लोहे को पीट क्या करेंगे? उसका चादर बना देंगे। चादर मतलब चदरा जैसे तुम उसका धातु हो गया। अब आते हैं हम उसका तन्यता क्या होती है? तन्यता मतलब जिसको हम खींच के लंबा तार बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं। सोने के लगभग 1 ग्राम से लगभग 2.4 मतलब 2.5 किलोमीटर का आसपास दूरी तक का तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम से, 1 ग्राम समझ रहे हो? 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, उसका 1 ग्राम समझ रहे हो कितना छोटा हुआ? उसका हम कितना 2.5 किलोमीटर, 2.4 अप्रोक्सीमेट उतना दूर तक तार बना सकते हैं। सोना का, चांदी का भी। ये सबसे अधिक आघात वर्ध और तन्य धातु है, वो है सोना। सोना सबसे अधिक आघात वर्ध है। चांदी ये सब अधिक आघात वर्ध, अधिक फैलता है। अब आते हैं, इससे देखो ना, इसको इतना फैला सकते हैं। पीटने के मामले में बात करो तो मिठाई पे जो पन्नी प्रयोग होता है, वो चांदी का पन्नी होता है ना, उस कलर का, तो उस पे देखो कितना पतला बना दिया उसको। एकदम पेपर क्या समझो, एकदम पेपर से भी पतला थीन होता है, पूरा टूट जाता है तुरंत। एक बार जो उस पर रखोगे, फिर जो उठाओगे उसको, खत्म। ये होता है। तो आघात वर्ध और तन्य हो गया। तो पहले क्या हो गया? धातु कठोर हो गया। दूसरा धातु क्या हो गया? आघात वर्ध और तन्य। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे हम। इसमें भी अपवाद होता है। क्या बोलो? पारा वो तो आघात वर्धता में थोड़ी आएगा, वो तो आ जाएगा किसमें? वो तन्य में थोड़ी बात करेंगे, उसमें बात करेंगे वो कमरे के ताप। ठीक है, अब देखते हैं। चलो, तीसरा पॉइंट है हमारा कि धातुएं जो होती है विद्युत का क्या होती है? सुचालक। विद्युत का क्या होता है? सुचालक। विद्युत क्या होता है? सुचालक चालक उसी बोलते हैं। कंडक्टर। तो सभी धातुएं क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक। तो धातु विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। जैसे सुचालक मतलब इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो होगा, मतलब यदि हम उसमें तार जो बल्ब जलाएंगे तो उसमें जलेगा, तो वो क्या होता है? करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ऐसे आगे क्लास में तुम पढ़ोगे इसके बारे में। सुचालक क्या होता है? उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिसमें आसानी से प्रवाहित हो जाए, आवेशों के प्रवाह के दर को, उसको तो विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो क्या कहलाता है? चालक वो वही हो चालक। अब मान लो हम प्लास्टिक में इसमें करंट प्रवाहित होगा? नहीं होगा। इससे छूने के बाद करंट हमको नहीं लगेगा। अब मान लो हम एक छड़ से छू दिए, करंट लगेगा?
उसके बाद मान लो हम, अच्छा पेंसिल से, अब ये देखो सभी धातु में क्या होती है, सुचालक होती है, सभी धातु में क्या हो, सुचालक हुई, लेकिन एक एक्सेप्शन में आता है, एक अधातु भी है जो क्या होते है, सुचालक होती है, वो है ग्रेफाइट। वो कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है अधातु, ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए विद्युत का क्या है, सुचालक। ये अपवाद में आ गया, ये फिर किस में आ गया, अपवाद में आ गया, ये फिर हमारा अपवाद में आ गया, ठीक। अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक, मतलब इसे धारा प्रवाहित होता है। तो ग्रेफाइट किसको बोलते हैं, किसमें, पेंसिल। पेंसिल का जो होता है बीच वाला भाग, तो काला वाला भाग वही होता है किसके पास, पेंसिल। पेंसिल का जो ये काला वाला भाग होता है, ये काला वाला भाग, ये विद्युत का सुचालक होता है। यही तुम इसके भाग को छू के और इसके भाग को भी छील के आदि लगा के इसको छुओगे, तुम करंट नहीं, तुमको बजारेगा। ऐसे छूने ट्राई नहीं करने का, वो हम दिखा देगा, ट्राई नहीं करने का, अपने से हम इसको उस बोर्ड में लगा के टेस्टर से तुमको हम दिखा दें करंट आता है, अपने से ट्राई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि करंट इसमें आता है, क्योंकि यही ग्रेफाइट है, ये सुचालक होता है विद्युत का, है क्या, अधातु है, क्या अधातु, लेकिन क्या है, विद्युत का सुचालक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अधातु। अब आते हैं पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे कि आता है सभी धातुएं क्या होती, चमकीली होती है। सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई, जैसे धात्विक चमक करते हैं, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई है, जैसे धात्विक चमक करते हैं। कौन सी चमक, धात्विक चमक करते हैं, धात्विक चमक करते हैं। तो अब ये देखो जो ये है, जैसे सादा तो चमकीला होता है, लेकिन कुछ अधातु भी चमकीला होता है, जैसे आयोडीन जानते, नमक भी चमकीला होता है, चमकता है, धूप में रखोगे बहुत चमकेगा, ऐसे भी चमकता है। क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, धातु हो गया, नहीं हुआ, वो क्या है, अधातु। ये अपवाद में आ गया। आयोडीन क्या होता है, अपवाद में रहता है, क्लियर। तो आयोडीन क्या है, अधातु है, लेकिन वो क्या होता है, चमकीला होता है, अपवाद हो गया। अब बात करें धातु जो है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, किससे, अम्ल से। अच्छा, अम्ल के बारे में बताए थे, जैसे अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल किसको बोलते हैं, जो H+ आयन दे, उसको हम अम्ल बोलते हैं। जैसे अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं, H+ आयन इज अम्ल, OH- आयन इज क्षार। जो OH- आयन दे उसको क्षार बोलते हैं, जो H+ आयन दे उसको हम अम्ल बोलते हैं। तो ये HCl जो है, ये क्या करेगा, ये क्या है, H+ आयन देगा, इसलिए क्या हो गया, अम्ल है। धातुएं क्या करती है, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। किससे अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके। जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी धातु, तो क्या बनाएगी, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका जो परा कठोरता वाला, आघातवर्ता, तन्यता, ये सब इसका क्या था, ये इसको बोलते हैं भौतिक गुण। कौन सा गुण है, भौतिक गुण। ये जो हम बोले अभी, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ये इसका हुआ रासायनिक गुण। दो तरह के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण, ठीक है। अब इतना समझ में आया। तो इसमें से कुछ एग्जांपल यदि हम लिखना चाहें, क्या हो जाएगा, लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, सभी धातु में क्या है। और देखो हायर क्लास में जाओगे तो उसका धातु पहचानने के और एक भी तरीके हैं, थोड़ा सा इसको भी देखो, धातु का और पहचानने का क्या तरीका है। धातु पहचानने का एक तरीका यह है कि उसको संयोजकता के आधार पर हम पहचानते हैं। धातु कैसे कंफर्म करते हैं धातु ही होगा, उसका एक तरीका और है कि हम उसके लिए परमाणु संख्या को याद करना पड़ता है। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या हो गया 11,
तो बोलता है इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम जब बांटेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कक्षा के आधार पर, तो क्या होता है हर परमाणु का एक अपना अपना कक्षा होता है, हर कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है। हर कक्षा में नहीं, मतलब जितना जो जिसको जिस इलेक्ट्रॉन में जिस कक्षा में रहेगा उसमें स्थित रहेगा। जैसे देखो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पहले में 2, दूसरे में 8, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 18, इस तरह करके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले कक्षा को बोलते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, एक और कक्षा होता है जिसका नाम है एन, के एल एम एन, के एल एम एन, ये कक्षा का नाम है के एल एम एन। इसको नील्स बोर ने बताया था के एल एम एन कक्षा के बारे में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हायर क्लास का हो गया, 8 क्लास के लायक नहीं, ये हायर, ठीक है, समझ लेते इसको थोड़ा सा। के एल एम एन, किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित रहता है, किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो वो है कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो फॉर्मूला है 2n²। क्या हो? 2n²। किसी भी परमाणु के अधिकतम एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो कितना होता है 2n²। तो क्या करेंगे, मान लो पहला कक्षा n बराबर 1, n के जब क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 बराबर 2, फिर n बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 4 बराबर 8, तो कभी 8 बोले थे ना हम। फिर आते हैं n बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 9 बराबर 18। इसी तरह करके तुम सभी कक्षाओं का निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ फॉर्मूला, ये जो है ये क्या हुआ कि ये 2n² बताता है किसी परमाणु की किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किस किस कक्षा में। तो अब n का मान रखते जाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा किस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला में हो गया 2, दूसरा में हो गया 8, तीसरे में हो गया 18, 36, इस तरह करके 32 होता है, 32 होता है, क्योंकि 4 रखोगे 4 4 16 16 32, तो 32 होता है। तो ये हो गया कि कक्षा के आधार पर। अब इसी के आधार पे धातु को भी पहचानने का तरीका बना है। ये तो हम पता है इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, तो एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। अब सोडियम देखो, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक, दूसरा में 8 को चला गया, कितना हो गया 8 2 बचा 1, अब बचा 1 किसमें चला गया, तीसरे कक्षा में, 1 किसमें चला गया, तो देखो 2 कक्षा इसका फुल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, बाहरी कक्षा में। तो बाहरी कक्षा में जो गया, यदि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहे, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसको हम बोल देंगे क्या है वो, धातु। क्या है वो, धातु। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहे, उसको हम बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु। तो ये हम आई क्लास में जानेगा इसके बारे में डिटेल्स में, इसको कैसे हम पहचानेंगे धातु को। तो अभी हम समझ गए धातु के बारे में, जनरली क्या है इसका धातु को पहचानने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। क्लियर हो रहा है? देखो ये जो बताया है कि धातु, अधिकांश धातु क्या होता है, ठोस होती है। वो कमरे के ताप पर अधिकांश धातु में क्या होती है, ठोस अवस्था पाई जाती है। अधिकांश धातु जो है, अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था पाई जाती है। अपवाद में आता है, अपवाद में आता है जो पारा जो है, पारा जिसको Hg बोलते हैं, इसी को मरकरी बोलते हैं। ये क्या होता है, मरकरी क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन? पारा। ये एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड। पारा देखे हो ना, डॉक्टर का जो थर्मामीटर आता है उसी में जो व्हाइट कलर का लिक्विड चलता है वही क्या है, पारा। तो वो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर चढ़ता है, उसी से पता चलता है कि कितना बुखार है। तो ये पारा अपवाद में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अब किसके बारे में, अधातु के बारे में। किसके बारे में?
अब देखो अधातु क्या होता है, जितना प्रॉपर्टीज पड़े धातु का उसका जस्ट सब अपोजिट होगा, उल्टा होगा। देखो अधातु में क्या होती है, विद्युत का क्या होती है, कुचालक, सुचालक नहीं, कुचालक, कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक। मतलब इससे हमको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अपवाद में हम बताए थे कि ग्रेफाइट क्या है, अधातु होते हुए विद्युत का क्या है, सुचालक। हम फिर पर एक कठोरता का बात किया, तो अधिकांश अधातु क्षणभंगुर होते हैं। क्षणभंगुर का मतलब होता है उसको हम वो परमानेंट नहीं, क्षणभंगुर मतलब टूट जाएगा, उसको जब पीटोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट चूर चूर हो जाता है। तो धातु में क्या होती है, क्षणभंगुर होती है। यदि अधातु में क्या होती है, क्षणभंगुर होती है, उसको पीटने के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये हो गया कठोर। लेकिन अब आते हैं, बात करते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पे। हम कुचालक और सुचालक तो बात कर लिए। अब आघातवर्ध और तन्यता। तो अधातु में आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है, उसको हम पीट पीट की चादर नहीं बना सकते, पीट पीट की चादर नहीं बना सकते। और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। उसके बाद इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। एक्सेप्टर में क्या पढ़ा था, आयोडीन, नमक में चमक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हाँ इसमें भी है कि अधातु में, अधातु जो है कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में भी पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आता है, कौन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अधातु है, अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या है,